हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पर जो अभी हमारे DSSB रिसेंटली एग्ज़ाम हो रहे हैं उनकी हम यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हम जो हमारा TGT हिंदी का पेपर हुआ था उसकी हम यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में अपना क्या दिया हुआ है। 31 अक्टूबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार भारत में शास्त्रीय भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? तो शास्त्रीय भाषाओं की कुल संख्या है 11। अभी सेकंड क्वेश्चन, ओडिसी नृत्य शैली की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ओडिसी नृत्य शैली की प्रमुख विशेषता है त्रिवर्ग मुद्रा और मूर्ति सदृश मुद्राओं का उपयोग। अभी हमारा थर्ड क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत का पहला स्वतंत्र इस्लामी साम्राज्य निम्नलिखित में से कौन सा था? तो दक्षिण भारत का सबसे पहला इस्लामी साम्राज्य बहमनी साम्राज्य था। अभी फोर्थ क्वेश्चन, भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संचार मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, नवाचार को बढ़ावा देता है और देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करता है। या फिर चुनौती यह है कि आपदा प्रबंधन और साइबर सुरक्षा में प्रगति पूरक विश्लेषण के लिए AI का उपयोग करना भारत के लक्ष्य के विरुद्ध है। तो गलत हमारा कौन सा है कि संचार मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, 1 ऑप्शन और C ऑप्शन। तो C क्या हो गया मेरा? राइट हो गया। अभी देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पादप की पत्तियां गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान करती है उसे कहा जाता है विसरण। क्या कहते हैं? विसरण। सिक्स क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार ईसाई जनसंख्या 2.78 करोड़ है, जो कुल भारतीय जनसंख्या की लगभग 2.3% है। ठीक है, अभी देखिए सेवंथ क्वेश्चन में अपना क्या दिया हुआ है? भारतीय शास्त्रीय संगीत की आत्मा माने जाने वाले दो प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो भारतीय शास्त्रीय संगीत की आत्मा माने जाने वाले दो प्रमुख तत्व हैं राग और ताल। अभी 8 क्वेश्चन, छठी शताब्दी ईस्वी के मध्य से लेकर लगभग 675 ईस्वी तक मगध पर शासन करने वाले राजाओं को क्या कहा जाता है? तो उनको उत्तरगुप्त कहते हैं। किनको कहते हैं? उत्तरगुप्त। छठी शताब्दी ईस्वी के मध्य से लगभग 675 ईस्वी तक मगध पर शासन करने वाले राजाओं को कहा जाता है। 9 क्वेश्चन, नेशनल इंडियन एसोसिएशन यानी कि NIA की स्थापना 1870 में मैरी कारपेंटर ने ब्रिस्टल में डैश की सहायता से की थी। तो किसकी सहायता से? केशव चंद्र सेन। सेन की B ऑप्शन क्या है हमारा? राइट है। अभी देखिए अपना 10 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? आर्थिक नीति के संदर्भ में निजीकरण का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आर्थिक नीति के संदर्भ में निजीकरण का प्राथमिक उद्देश्य है हमारा बाजार में प्रतिस्पर्धा और दक्षता को प्रोत्साहित करना। C ऑप्शन क्या है 10 का मेरा? राइट है। अभी देखिए अपना 11 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य प्रधानमंत्री का कर्तव्य नहीं है? तो कौन सा कर्तव्य है कि युद्ध की घोषणा करने और शांति स्थापित करने की शक्ति, ये हमारा प्रधानमंत्री का कर्तव्य नहीं है। अभी 12 क्वेश्चन देखिए, व्यापार के संदर्भ में FPI का पूर्ण रूप क्या है? तो FPI का पूर्ण रूप क्या है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यानी कि B ऑप्शन क्या है मेरा? राइट है। अभी 13 क्वेश्चन देखिए, पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में पुरुषों की ऊंची कूद T63 स्पर्धा में किस भारतीय पैरालंपियन ने रजत पदक जीता? तो सिल्वर मेडल किसने जीता था? शरद कुमार ने।
अभी देखिए 13 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 14 क्वेश्चन, क्या पौधों में जड़ों से मुख्यतः कौन सा कार्य जुड़ा हुआ है? तो पौधों को मिट्टी में मजबूती से जकड़ना, ये हमारा जड़ों से जुड़ा हुआ कार्य है। अभी देखिए 15 क्वेश्चन में अपना क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी नगर पालिका भारत के संविधान के अंतर्गत मान्यता प्राप्त प्रकार की नगर पालिका नहीं है? तो कौन सी नगर पालिका नहीं है? महानगर पंचायत। अभी 16 क्वेश्चन देखिए, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित चिनाई वाला एक गुरुत्वीय बांध है, यह किस नदी पर निर्मित है? तो गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित एक चिनाई वाला गुरुत्वीय बांध है, यह हमारी चंबल नदी पर स्थित है। 17 क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो मौलिक कर्तव्य हमारे 51A में निहित है। 18 क्वेश्चन देखिए, पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत सरकार संपार्श्विक मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराती है, इस ऋण पर ब्याज सब्सिडी दर निम्नलिखित में से कितनी है? तो कितनी है वो हमारी 7%। अभी देखिए 19 क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन पराये निजीकरण के प्रयास करने वाले देशों को तकनीकी सहायता प्राप्त करता है? तो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये? विश्व बैंक। 20 क्वेश्चन, अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया निम्नलिखित में से कौन सा पोत भारतीय तटरक्षक बल के लिए पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत है? तो कौन सा वो? समुद्र प्रताप। तो ये थे हमारे जीके के क्वेश्चन। अब आ गए हम अपने इंग्लिश के पोर्शन पर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इसमें आर्टिकल फिलअप करना है, डैश मंकी एंड डैश डॉग इन द मूवी वर वेरी टैलेंटेड। इस स्पेशल बात हुई है ना, यानी कि उस मूवी में जो मंकी और डॉग था वो बहुत ही टैलेंटेड थे। तो क्या आएगा, द मंकी एंड द डॉग, एंड किसी ऑप्शन क्या है, राइट है। अभी हमें टू गो डाउन द ट्रेन, यानी इसका हमें क्या बताना है, इडम बताना है, टू गो डाउन द ट्रेन। तो इसका क्या होगा, टू फेल और टू बी लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड, यानी कि खत्म हो जाना। अभी देखिए थर्ड क्वेश्चन में हमें एडजेक्टिव फिलअप करना है। तो पढ़ना, देयर वर वर्किंग आवर्स फॉर ग्रुप 1 देन फॉर ग्रुप 2। तो क्या आएगा, देयर वर फेवर वर्किंग आवर्स फॉर ग्रुप 1 देन फॉर ग्रुप 2। फोर्थ क्वेश्चन में भी हमें एडजेक्टिव भरना है। तो देखो, द वेदर इज ए केज ऑफ एंजाइटी फॉर द फ्रीक्वेंट फ्लेयर्स। तो क्या आएगा इसका, टर्बुलेंट। क्या आएगा, टर्बुलेंट। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, हमने इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो फॉरियन की भी सही स्पेलिंग है, गेज की भी और पोजेशन की भी। तो एक्सटैक्सी क्या है, ये गलत स्पेलिंग है हमारी, ठीक है। ए ऑप्शन क्या है, राइट है। अभी देखिए अपना सिक्स क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इनकरेक्टली स्पेल बतानी है हमें, कॉन्सिशियस। तो देखो कॉन्सिशियस की स्पेलिंग हमारी गलत हो गई, प्रेसिस्टेंट सही स्पेलिंग है, मिलीनियम सही है, ऑक्योरेंस भी हमारी सही है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया मेरा, राइट हो गया। अभी सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, विच टर्म डिस्क्राइब द प्रैक्टिस ऑफ ऑब्टेनिंग समथिंग एस्पेक्टली मनी थ्रो फोर्स ऑफ और थ्रेड। तो इसका बनेगा एक्सटॉर्शन, ठीक है। 8 क्वेश्चन देखिए, हमें फिलअप करना है, द बैटल्स वर वेरी पॉपुलर इन 1960। तो ये किसी पॉपुलर उसकी बात हुई ना, तो क्या आएगा इसमें मेरा, द का हम इसमें यूज करेंगे। अभी हमें हाईलाइटेड वर्ड है, उसका हमें एंटोनिम बताना है। तो देखो इसका बताना हमें, डॉक्टर से द पेशेंट कंडीशन हैज एमिलियोरेटेड। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, डिट्रियोटेड,
ठीक है। अभी देखिए 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें इडम बतानी है। लाइक ए सिटिंग डक, तो लाइक ए सिटिंग डक की हमारी क्या होगी इडम, टोटली वेलनरेबल टू और अनप्रोटेक्टेड फ्रॉम अटैक। ठीक है। अब 11 क्वेश्चन देखिए, हमें पैराजम्बल बताना है। ही एंड द लामा, वह और लामा, तो वह कौन है ना, ये भी तो ए से स्टार्ट नहीं होगा। द रिलेशनशिप दैट बिगन दैट नाइट, तो किन के बीच का, तो वो भी नहीं दिया हुआ। तो देखो सी Pierregard, a 30 years old best-selling French author and successfully psychotherapist, remember well the night he attended a dinner party in honor of a Tibetan Lama। तो सी, फिर ही एंड द लामा, सी और ए, किस में हमारा बी ऑप्शन में। अभी हमें अंडरलाइन वर्ड है उसकी स्पेलिंग बतानी है। वह वेंटिलेटर, तो हमारी वेंटिलेटर की क्या स्पेलिंग होती है, VENTILATER, ये हमारी वेंटिलेटर होती है, जो हमारा थर्ड ऑप्शन में राइट है। अभी देखिए फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में भी हमें पैराजम्बल बताना है, तो देखना पड़ना। ब्रांड आर नाउ आस्किंग पावरफुल इन्फ्लुएंसर टू मार्केट देयर प्रोडक्ट, तो ब्रांड वे से भी नहीं स्टार्ट होगा है ना। इन इन्फ्लुएंसर इज ए पर्सन, तो देखो इन्फ्लुएंसर क्या एक पर्सन है। हु कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन, तो बी से स्टार्ट होगा और बी से मेरा एक ही है। अभी देखिए 14 क्वेश्चन, इसमें जो हमारा ग्रामेटिकली करेक्ट एडजेक्टिव उसको फिलअप करना है। तो डैश negotiation between the factory worker and management were a pleasant surprise and also a hug relief, तो क्या आएगा amicable। अभी ये भी हमारा पैराजम्बल है, तो देखो इसको करो, तो इसमें क्या आएगा, पहले द लीडर हु एग्जीक्यूट assemble or architecture of execution, B because he put in a place and a culture and process for executing promoting people who get things done more quickly। B के बाद A के बाद D और फिर C। ठीक है, आप रीड कर लेना इसको। अब ये हमारा पैराग्राफ है, इसको रीड करो सभी बच्चे अच्छे से। Once lived in Greece a wonderful musician named Orpus. When he played his lyre, the trees were so charmed by his music that they followed him as he went along, and the lifeless rock became living and trembled at the beauty of his song, and he would so much charm people that they would forget all their bad thoughts and become for a while as lovely as the sound they heard. Orpus had a fair young wife, Eurydice, and thought he loved his music. She was still more dear to him. She was beautiful as the dew morning. She had never had a thought that was not pure and lovely. One day Eurydice was taking in the field, इनकी क्या वॉक कर रही थी फील्ड में, with some young girl gathering flower as she went along, when suddenly from under a cluster of leaves a serpent darted over with a loud hiss, and before Eurydice could step aside, the snake had bitten her in the feet। यानी कि स्नेक ने क्या किया, उसको फीट को, पैर को काट लिया। Why did the rock turn into animated being, तो क्या आएगा, क्यों, क्योंकि ओरपस ने क्या सुना था, कोई सॉन्ग सुना था। जो अभी आरपीएस है उसकी ब्यूटी को किसके साथ कंपेयर किया था, एक डबी मॉर्निंग के साथ। देयर सी वाज ए ब्यूटीफुल एज द डबी मॉर्निंग, है ना। अभी देखो ऑर्फन म्यूजिक हैड द स्पेशल एबिलिटी टू, क्या थी उसकी एबिलिटी, टू अट्रैक्ट अदर। अब देखिए व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल, क्या दोगे, ऑर्पोरस एंड हिज लवली वाइफ। अभी हमें एंटोनिमी बताना प्योर का, तो क्या बनेगा, टेंटेड। अभी ये हमारा हिंदी का पोर्शन स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में अपना क्या दिया हुआ है, नीचे दिए गए वाक्यों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा युक्त सही वाक्य का पहचान।
तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? तो जो किसी विशेष जाति स्थान का बोध कराती है। तो देखो, दीपक ने कहा कि वह कल नहीं आ सकता, तो दीपक क्या स्पेशल हो गया ना, नाम हो गया किसी का, तो क्या होगा, ये व्यक्तिवाचक होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है, राइट है। सेकेंड क्वेश्चन, खग जाने खग की भाषा, लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो खग जाने खग की भाषा, लोकोक्ति का अर्थ है समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं। अभी देखिए थर्ड क्वेश्चन, किस भाग में क्रिया संबंधी अशुद्धि है? कीटनाशक दवाइयों का बिखराव करना फसल की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। तो बिखराव करना हमारा क्रिया की संबंधी से अशुद्धि है। अभी मुहावरा बताना है, दांत काटी रोटी होना। तो दांत काटी रोटी होना मुहावरे का अर्थ होता है गहरा संबंध होना। इनकी बी ऑप्शन राइट। अब फिफ्थ तो क्या है, वाक्य को क्रम में लिखना। तो देखो फर्स्ट ही उठाओ, फोर क्वेश्चन ए फोर, यानी कि फर्स्ट में फोर पार्ट। एक दिन आएगा जब मैं प्रसिद्ध हो जाऊंगा और तब मैं अपने समाज और देश के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। तो 4 2 1 3 ए ऑप्शन क्या है मेरा, राइट है। अभी हमें पर्यायवाची बताना है पर्वत का। तो पर्वत का पर्यायवाची होता है महीधर, गिरी, पर्वत, पहाड़, भूधर। ठीक है, ये सब किसके हैं, हमारे पर्वत के पर्यायवाची होते हैं। अभी देखिए सेवंथ में भी हमें क्रम में लगाना, तो पढ़ना, की डूबते से भी नहीं होगा, की मदद से भी नहीं होगा, सहारा भी नहीं होगा। तो फोर्थ से स्टार्ट होगा। फोर्थ में हमारा एक ही है, क्या है, मैंने मोहित की जब 100 रुपये की मदद की तो उसने कहा कि डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। तो 4 2 1 3 मेरा राइट ऑप्शन हो गया। अभी कामदेव के लिए हमें पर्यायवाची शब्द बताना है। तो देखो, कामदेव को कंदर्प भी हम बोलते हैं। अभी 9 क्वेश्चन देखिए, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के किस अंश में त्रुटि है, पहचाने। परिवेश की संदर्भ सापेक्षता का बोध सूफी कवियों को था। तो संदर्भ सापेक्षता हमारा गलत लिखा हुआ है। अब ये बताना है, निजवाचक सर्वनाम का कहाँ सही प्रयोग हुआ है। कौन आया है, ये तो प्रश्नवाचक, ये निषेधवाचक, और ये अच्छा, आप भला तो जग भला, तो ये क्या है हमारा निजवाचक। अभी 11 क्वेश्चन देखिए, वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द का चुनाव करें। आगे का विचार न कर सकने वाला। तो आगे का विचार न कर सकने वाला का वाक्यांश होगा अदूरदर्शी। अभी 12 क्वेश्चन, धनुष पर ठाडे राम, रवि 16 सतलाज, बोर के से नखत नरिंद परे पयरे। दोहे में अर्थालंकार का कौन सा भेद है? तो कौन सा है, प्रति वस्तुपमा। 13 क्वेश्चन देखिए, वर्तनी के आधार पर त्रुटियां पहचान कर शुद्ध वाक्य चिन्हित करें। तो क्या होगा, जीवन की बहुमूल्य श्रृंखला क्षणों के छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। 4th क्वेश्चन में सम जमा गन, तो ये बनेगा मेरा संगम। इनकी 14 का सी ऑप्शन क्या है, राइट है। 15 क्वेश्चन में क्या है, जिसे बुलाया न गया हो तो उसको बोलेंगे अनाहुत। क्या बोलेंगे, अनाहुत। ये हमारा पैराग्राफ है, इसको ही रीड करो। देखिए इसका 16 क्वेश्चन क्या है, रामानंद के विषय में कौन सा कथन असत्य है। उनकी शिष्य परंपरा का संबंध तपसी और सखी संप्रदाय से है। नहीं, यही क्या है, मेरी बात गलत है, क्योंकि रामानंद की शिष्य परंपरा का संबंध राम भक्ति के शाखा तपसी और उदासी संप्रदाय से जोड़ा जाता है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन ये क्या हो गया, राइट। अब देखिए, रामानंद ने राम के अतिरिक्त निम्न में से किसकी स्तुति के पद रचे हैं। तो उन्होंने हनुमान जी की स्तुति के पद भी रचे हैं। देखो, रामानंद ने कुछ पद हनुमान जी की स्तुति के रचे हैं। भरत मिलाप निम्नलिखित में से किसकी रचना है। तो भरत मिलाप ईश्वरदास की रचना है। 19, अगरदास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है कि उन्होंने उदासी संप्रदाय के लिए रास्ता साफ कर दिया।
ये हमारा गलत है। ठीक है, अभी देखिए लास्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन। हमें स्तुति का विलोम शब्द बताना। स्तुति का विलोम होता है, इनकी स्तुति का अर्थ होता है प्रशंसा करना, और इसका विलोम होगा निंदा करना। तो ये थे आज हमारे टीजीटी हिंदी के। अगर किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।